हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. Two balls having linear momenta p1 equals pi cap and p2 equals minus pi cap undergoes a collision in free space. There is no external force acting on the balls. Let p1 dash and p2 be the final momenta. The following options is and are not allowed for any non-zero value of p, a1, a2, b1, b2, c1, c2. Here we have given four options. Now first of all we will discuss here the key concept, and here the key concept is conservation of momentum. तो जब भी हम यहाँ पे conservation of momentum की बात करते हैं we say that momentum remains conserved in the absence of the external force. Now यहाँ पे हमें initial जो momentum given है that is given as initial momenta P1 is given as pi cap and P2 is given as minus pi cap. So यहाँ पे जो दोनों हमारे पास बॉल्स हैं उनमें कोलिजन हो रहा है. देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, यानी हमारे पास P एक्सटर्नल की वैल्यू यहाँ पे हो गई 0. There is no external force acting on the balls and let P1 dash and P2 dash be the final momentum. तो अगर हम बात करें यहाँ पे टोटल इनिशियल मोमेंटम की, इनिशियल टोटल जो मोमेंटम है इट विल बी P1 प्लस P2, दैट विल बी pi कैप माइनस pi कैप, और इसकी वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 0. यानी हमारे पास जब कोलिजन होगा, कोलिजन के बाद भी यहाँ पे जो मोमेंटम है दैट शुड बी 0. आफ्टर कोलिजन फाइनल मोमेंटम विल बी P1 डैश प्लस P2 डैश. तो हमारे पास यहाँ पे P1 डैश और P2 डैश की अगर हम बात करें, इन दोनों का जो सम है ये मिलके वैल्यू 0 होनी चाहिए. सो वी विल चेक फॉर ईच ऑप्शन. यहाँ पे जो ए ऑप्शन गिवन है दैट इज P1 डैश की वैल्यू गिवन है ai कैप प्लस B1 j कैप प्लस C1 k कैप, और P2 डैश की वैल्यू गिवन है A2 i कैप प्लस B2 j कैप. तो अगर हम बात करें यहाँ पे P1 डैश प्लस P2 डैश की, इट विल बी A1 i कैप प्लस B1 j कैप प्लस C1 k कैप. ये वैल्यू ऐड हो जाएगी हमारे पास यहाँ पे A2 i कैप प्लस B2 j कैप, और वी कैन राइट इट A1 प्लस A2 i कैप प्लस B1 प्लस B2 j कैप प्लस C1 k कैप. बट अगर हम यहाँ पे देखें A1 A2 ये मिलके 0 वैल्यू हो सकती है, B1 B2 ये मिला के भी वैल्यू 0 हो सकती है, बट वी कैन नॉट हैव वैल्यू C1 एज 0 सिंस इट इज नॉन जीरो वैल्यू. सो दिस ऑप्शन विल बी इनकरेक्ट. नाउ अगर हम बात करें यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन की, इट इज C1 k कैप एंड C2 k कैप. सो वी विल राइट हियर P1 डैश प्लस P2 डैश, इन दोनों का सम हो जाएगा C1 कैप प्लस C2 कैप, और वी कैन राइट C1 प्लस C2 k कैप. तो यहाँ पे C1 और C2 की जो सर्टेन वैल्यूज हैं उनके लिए वैल्यू 0 हो सकती है. सो वी कैन से इट इज द पॉसिबल आंसर. नाउ अगर हम बात करें यहाँ पे ऑप्शन सी की, तो ऑप्शन सी हमारे पास गिवन है A1 i कैप B1 j कैप प्लस C1 k कैप एंड A2 i कैप B2 j कैप माइनस C1 k कैप. सो वी कैन राइट हियर P1 डैश प्लस P2 डैश विल बी A1 i कैप प्लस B1 j कैप प्लस C1 k कैप will be added into A2 i कैप B2 j कैप माइनस C2 k कैप. ऐड करने पे वैल्यू हो जाएगी
A1 plus A2 I cap plus B1 plus B2 J cap plus C1 माइनस C2 K cap। तो यहाँ पे भी जो वैल्यूज हैं ये आपस में जीरो वैल्यू दे सकती है, सो इट कुड बी द पॉसिबल आंसर। ये भी हमारा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। नाउ अगर हम यहाँ पे लास्ट ऑप्शन की बात करें, P1 डैश इक्वल्स AI कैप प्लस B1 J कैप एंड P2 डैश की वैल्यू गिवन है A2 I कैप प्लस B1 J कैप। सो वी कैन राइट इट डी ऑप्शन, P1 डैश प्लस P2 डैश, इट कुड बी A1 I कैप प्लस B1 J कैप प्लस A2 I कैप प्लस B1 J कैप। तो अगर हम यहाँ पे देखें, इट कुड बी A1 प्लस A2 I कैप और ये हो जाएगा 2 B1 J कैप। A1 और A2 मिलके जीरो वैल्यू हो सकती है, बट 2B इट इज अ नॉन जीरो वैल्यू, सो इट कुड नॉट बी जीरो। सो हम कह सकते हैं इट इज नॉट ऑल्सो पॉसिबल। सो फ्रॉम द गिवन ऑप्शन अगर हम यहाँ पे देखें, वी आर आस्क्ड हियर द फॉलोइंग ऑप्शंस इज एंड आर नॉट अलाउड। तो हमारे पास यहाँ पे जो इनकरेक्ट वैल्यूज हैं, वी विल से दोज आर नॉट अलाउड फॉर this certain condition. So option A and option D will be the correct answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.